अब हमने कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए 3 स्टेप में से 2 स्टेप समझ चुके हैं। कौन कौन से? पहला था कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, दूसरा है बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। इन दोनों को हमने क्या कर लिया है, समझ लिया डिटेल में। ठीक है, अब क्या करना है, हमें थर्ड स्टेप पे जाना है जो कि है चॉइस। चॉइस कैसे करते हैं हम? इन दोनों की हेल्प से, मतलब लिमिटेड बजट में हमें क्या करना है, अपनी प्रेफरेंस में से हमें चॉइस करना है कि कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की हमें ख़रीदनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे करते थे हम? ये करते थे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हेल्प से। कैसे करते थे हम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हेल्प से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, हमने कार्डिनल यूटिलिटी में पढ़ा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को गुड्स की वो क्वांटिटी मिल जाती है जहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होता है लिमिटेड इनकम में, और वहाँ से उस सिचुएशन से वो अब चेंज नहीं करना चाहता। मतलब अब वो अपने एक्सपेंडिचर पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उसने मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन कर ली है। वो क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमने किस में पढ़ा? कार्डिनल यूटिलिटी में समझ चुके हैं। लेकिन अब हमें समझना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच। अब हम ऑर्डिनल अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को निकालेंगे। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है कि कितनी क्वांटिटी हम गुड्स की कंज्यूम करें ताकि हमारा जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए लिमिटेड इनकम के अंदर। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम समझेंगे अजम्पशंस कुछ। ठीक है, कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने से पहले ऑर्डिनल अप्रोच में। क्या? सबसे पहले रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रेशनल। मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना विद इन लिमिटेड इनकम। वो अपनी लिमिटेड इनकम में यूटिलिटी को क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइज करना चाहिए। अगर वो ये काम नहीं करता है तो मतलब कंज्यूमर क्या है? रेशनल नहीं है, उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव है, तब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर कंज्यूमर रेशनल है तब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। दूसरा अजम्पशन है कंज्यूमर हैज़ एन इंडिफरेंस मैप showing his or her scale of preferences for various combinations of good X and गुड वाई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होना चाहिए? कंज्यूमर की सारी प्रेफरेंस होनी चाहिए, यानी कि इंडिफरेंस मैप होना चाहिए कंज्यूमर का, जिसमें हमें क्या दिखाएंगे? गुड एक्स और वाई के सारे कॉम्बिनेशन दिखाएंगे जो कि कंज्यूमर प्रेफर करता है, यानी कि हम क्या दिखाएंगे? इंडिफरेंस मैप। थर्ड अजम्पशन है यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम प्रेफरेंसेस को रैंकिंग के हिसाब से समझते हैं। ठीक है। फोर्थ अजम्पशन है कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस। कंसिस्टेंसी को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, क्या होता है कि अगर वो आज ए प्रेफर कर रहा है ए और बी में से, तो उसे कल भी ए ही प्रेफर करना चाहिए ए और बी में से। ठीक है, यानी कंज्यूमर की जो चॉइस होनी चाहिए वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल वो बी प्रेफर करे ए से। ठीक है, हमेशा यही वाली कंडीशन होनी चाहिए अगर उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चाहिए तो। फिफ्थ अजम्पशन है कंज्यूमर हैज़
given and fixed amount of money income to spend on goods X और Y। क्या कंज्यूमर के पास इनकम गिवन है और फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगी, मतलब कि उसी इनकम में उसको क्या करना है, दोनों गुड्स को खरीदना है। क्लियर। सिक्स्थ अजम्पशन है ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस। जितनी भी हम गुड्स की यूनिट्स कंज्यूम करेंगे वो कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एप्पल कंज्यूम करता हूँ, पहली यूनिट कैसी है, अच्छी है, और दूसरा एप्पल जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो वो ख़राब सेब है। कैसा सेब है, ख़राब सेब है, सड़ा हुआ सेब है। तो यूनिट्स कैसी हो गई, नॉन होमोजीनियस हो गई, मतलब एक जैसी नहीं है। तो हमेशा जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो जिस भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे वो हमेशा होमोजीनियस होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मतलब अगर आप रोटी कंज्यूम करते हैं तो पहली रोटी तो अच्छे से पकी है और दूसरी रोटी कच्ची है, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया। दोनों रोटी पकी होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया होमोजीनियस। सारी यूनिट्स हमारी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस। तो ये थे कुछ अजम्पशंस जो कि हमें ध्यान रखने हैं, किसमें, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम जब भी ऑर्डिनल अप्रोच में निकालेंगे। अब हमने क्या बात करी, हमने दो चीज़ें पढ़ी अभी तक। हमने एक देखा इंडिफरेंस मैप, ठीक है, IC1, IC2, IC3, IC4, और एक हमने पढ़ा X, Y, X, और ये हो गई हमारी बजट लाइन। क्या है ये, हमारी बजट लाइन। दो चीज़ें हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा, इंडिफरेंस, फिर उसके बाद इंडिफरेंस मैप पढ़ा जो कि इस तरीके से दिखता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बजट लाइन। अब इन दोनों को मैं एक साथ लेके आऊँगा, ठीक है। क्या करूँगा, मैं इन दोनों को एक साथ मिलाऊँगा, यानी कि ये मेरी प्रेफरेंसेस हैं और ये मेरी लिमिटेड इनकम है, ठीक है। अब मैं इस लिमिटेड इनकम के अंदर अपनी यूटिलिटी को क्या करना चाहता हूँ, मैक्सिमाइज़ करना चाहता हूँ। तो अब मैं ये देखूँगा कि कहाँ पर कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करने से या कितनी क्वांटिटी खरीदने से मेरी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी इस बजट के अंदर, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों डायग्राम को एक साथ लेके आते हैं। Y गुड, X गुड, ये है एक मेरी बजट लाइन BL। क्लियर, ये क्या है, बजट लाइन हमने बनानी सीखी अभी। उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप किस तरीके से बनेगा, ये हो गया मेरा इंडिफरेंस मैप। ये है IC1, ये है IC2, ये है IC3। क्लियर। मैंने क्या किया, जो मैंने अलग अलग कंसेप्ट को समझा था वो किस लिए समझा था, वो इस बात के लिए समझा था ताकि हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकाल सकें। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर BL जो है ये क्या है, बजट लाइन, यानी कि हम जो भी कंजम्पशन करेंगे, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे वो बजट के अंदर आना चाहिए, यानी इस बजट लाइन के ऊपर आए या इस बजट लाइन के अंदर आए, ठीक है। इस बजट लाइन के कुछ भी अगर बाहर आता है तो वो क्या होता है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप IC3 देखेंगे तो ये बजट लाइन के ऊपर है, नहीं है, यानी इस IC कर्व पर जितने भी कॉम्बिनेशन है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो IC कर्व पर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते हम। क्लियर है ये बात, क्योंकि हम IC कर्व को, इन कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको हम अलग हटा देते हैं। अब बच गए हमारे पास A पॉइंट, B पॉइंट, C।
3 पॉइंट बच गए। अब इसमें से हमें ये निकालना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, या हम अपने बजट के अंदर कितनी क्वांटिटी x की खरीदें, कितनी क्वांटिटी y की खरीदें। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट बी की बात करते हैं। पॉइंट बी बजट में तो आ रहा है, कैसे, पॉइंट बी कहाँ पे कट हो रहा है, बजट लाइन पे कट हो रहा है, तो यानी कि बजट में तो आ रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हायर आईसी गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, तो अगर हम पॉइंट ए को देखें तो ये किस पे आ रहा है, बजट लाइन पे आ रहा है, और ये जो है वो IC2 पर आ रहा है, तो यानी कि IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें IC2 पे मिल रहा है क्योंकि ये इससे हायर है। पहली बात ये हो गई। अब पॉइंट बी बजट में तो आ रहा है लेकिन पीछे वाली IC कर्व पे आ रहा है, नीचे वाली IC कर्व पे आ रहा है, तो IC1 पर कम सेटिस्फेक्शन है, IC2 पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो पॉइंट ए पर जो है वो बी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, पहली बात। अगर हम पॉइंट सी पर बात करें तो सेम सिचुएशन बन रही है। क्या सिचुएशन बन रही है कि पॉइंट सी जो है वो बजट में तो आ रहा है, ठीक है, बजट में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ये IC कर्व नीचे है इसलिए अगर हम इस IC कर्व से ऊपर भी जाएं तो एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, ए। तो इस पॉइंट पर, पॉइंट सी पर हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, किसके मुकाबले, ए के मुकाबले, ठीक है। तो अब समझने वाली बात यह है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी पर सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन है जो कि कम है, पॉइंट ए पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और बजट में भी आ रहा है। ये दोनों पॉइंट भी बजट में आ रहा है, ये भी बजट में आ रहा है, लेकिन पॉइंट ए पर हमारा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है क्योंकि वो हायर IC पर है। तो यानी कि हमारा जो ए है वही है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी जब भी बजट लाइन को टच करती हुई IC कर्व निकले तो वहाँ पर उस सिचुएशन में हमारा क्या आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कि क्या समझने वाली बात है यहाँ पर बजट लाइन का स्लोप इस पॉइंट पर इज़ इक्वल टू IC कर्व का स्लोप, ठीक है ना। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट डालना चाहें तो वो यही तो टेंजेंट है, बजट लाइन ही तो टेंजेंट है। तो यानी कि IC कर्व का स्लोप ऑफ IC कर्व इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। इस सिचुएशन पर, इस पॉइंट पर बजट लाइन का स्लोप और IC कर्व का स्लोप क्या है, इक्वल है, ठीक है। और स्लोप ऑफ IC कर्व को क्या कहते हैं हम, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, PX/PY, ठीक है, माइनस का। इस MRS को कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा y बाय डेल्टा x इज़ इक्वल टू माइनस PX/PY, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि MRS जब PX/PY के बराबर होगा तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। क्लियर है, ये है हमारी पहली कंडीशन। जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ IC कर्व, ठीक है। और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बनता है जो कि इस बजट के अंदर आए, इस पॉइंट को छोड़कर, ए को छोड़कर इस बजट लाइन के अंदर आए और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे। चाहे आप बना के देख लीजिए, मैं और IC कर्व अगर बनाता हूँ, इसके आगे बनाता हूँ तो क्या होगा, ये एक और IC कर्व मैंने बनाई तो क्या हुआ, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन लेवल, इन दोनों पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन लेवल कम है ए से, क्योंकि IC कर्व क्या है, नीचे है, और ए वाली IC कर्व क्या है, ऊपर है, तो ए पर अभी भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। तो धीरे धीरे कर कर हम आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम एक ऐसा ही पॉइंट बनेगा जहाँ पर स्लोप ऑफ बजट लाइन जब इक्वल हो जाएगी IC कर्व, स्लोप ऑफ IC कर्व के, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके जैसा और कोई पॉइंट नहीं बन सकता। क्लियर। अब सपोज अगर MRS ज़्यादा हो जाए किससे, PX/PY से, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है, ज़्यादा है PX/PY
पी वाई से। इसका मतलब क्या हुआ कि x में इंक्रीज़ करने की वजह से y जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल x में 1 इंक्रीज़ करने की वजह से y हमें 10 घटाने पड़ रहे हैं, और ये कितना आ रहा है, मान लेते हैं 2 आ रहा है। ठीक है, इसका रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये समझिए, एक x को बढ़ाने के लिए हमें 10 y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी हमारे लिए x की जो यूटिलिटी है, x 1 बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम 10 छोड़ने को तैयार हैं। यानी x की यूटिलिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है हम उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल बाय मोर ऑफ x, हम क्या करेंगे, x को और ख़रीदते जाएंगे, और जैसे जैसे हम x को ज़्यादा ख़रीदते रहेंगे वैसे वैसे हमारा ये वाला नंबर जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि MRS कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, ड्यू टू लॉ ऑफ DMU। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास x कमोडिटी ज़्यादा हो जाएंगी, यानी इसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, y की यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी लॉ ऑफ DMU के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, सिचुएशन वापस आ जाएगी, MRS इज़ इक्वल टू PX/PY। यानी वो x कमोडिटी जब तक ख़रीदता रहेगा जब तक कि हम वापस इस सिचुएशन पर ना आ जाएं। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि MRS इज़ लेस देन PX/PY। क्या मतलब है कि डेल्टा y बाय डेल्टा x इज़ लेस देन PX/PY। यानी x में 1 बढ़ाने की वजह से हम y 2 ही चेंज कर रहे हैं, और प्राइस रेशियो है हमारा 10। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि x की 1 यूनिट बढ़ाने से हम ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं y को। यानी हमारे लिए y की यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए तो हम कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। हमने 1 बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 सेक्रीफाइस किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 1 बढ़ाने के लिए 10 सेक्रीफाइस किया। मतलब यहाँ पर x की यूटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर x 1 बढ़ाया और y कितना छोड़ा, सिर्फ 2। तो यहाँ पर y की यूटिलिटी क्या है, हमारे लिए ज़्यादा है, x की यूटिलिटी क्या है, हमारे लिए कम है। तभी तो हम 1 बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही छोड़ रहे हैं। तो यानी y की यूटिलिटी ज़्यादा है, और जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा है यानी कि विल बाय मोर ऑफ y और विल बाय लेस ऑफ x, हम x को कम खरीदेंगे, और जैसे ही हम x की क्वांटिटी को कम करेंगे तो हमारी इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही x की यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, x की यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हमारा MRS क्या हो जाएगा, वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, MRS वापस बढ़ना चालू हो जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक MRS इज़ इक्वल टू PX/PY ना हो जाए। ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने के लिए सेकंड कंडीशन होनी चाहिए, MRS शुड कॉन्टिन्यूसली फॉल्स। जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम आया है, देखिए इस डायग्राम में हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर आया है, इक्विलिब्रियम आया है हमारा पॉइंट A पर। इस पॉइंट A के बाद भी हमारा जो MRS है वो क्या होना चाहिए, गिरते रहना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए, डिक्रीज़ होना चाहिए। तो अगर आप इस पॉइंट के नीचे चेक करें पॉइंट E पर, तो क्या होगा, हमारा MRS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे पता कर सकते हैं, इस पे आप एक टेंजेंट डालें अगर, तो इसको कंपेयर करें BL से। BL से जब कंपेयर करेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये ज़्यादा फ्लैटर है, वो किसके मुकाबले, BL के मुकाबले। यानी BL का स्लोप ज़्यादा है और इस पर्पल लाइन का स्लोप कम है। इस तरीके से हम स्लोप चेक कर सकते हैं। तो यानी A पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, MRS कॉन्टीन्यूसली गिर रहा है। यहाँ पर अगर आप चेक करें स्लोप डाल के, तो MRS यानी कि स्लोप जो है इसी कर्व का वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या, MRS शुड बी इक्वल टू PX/PY, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए
MRS शुड कंटिन्यूसली फॉल। ये है हमारी दो कंडीशन, और जहाँ पर ये दो कंडीशन होगी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आने का ये मतलब है कि इस पॉइंट पर हमें ये पता चल गया कि हमें x की इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और y की इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। क्लियर? ये था कंसेप्ट किसका? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब हम समझते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा किस तरीके का दिखता है? एक अजम्पशन थी हमारी, कौन सी वाली? टू गुड्स की। यानी जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे तो हमारे पास कितने गुड्स होने चाहिए? दो गुड्स होने चाहिए। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को, इस अजम्पशन को ड्रॉप कर दें तो क्या होगा? तो जब हम टू गुड्स के केसेस को पढ़ रहे थे, ये है y, ये है x, तो हम इस तरीके से IC कर्व बना रहे थे, और यहाँ पर जब हम बजट लाइन को टेंजेंट कर देते थे तो यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम निकल के आ जाता है, और ये है हमारी IC और ये है हमारी बजट लाइन। यही अभी समझ के आए। अगर इस स्पेस के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटीरियर सॉल्यूशन। ठीक है, इस स्पेस के अंदर अगर हमारा इक्विलिब्रियम निकल के आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं? इंटीरियर सॉल्यूशन। ये क्या है? इस ग्राफ के बीच में है। ठीक है, लेकिन अगर टू गुड्स का अजम्पशन हम नहीं लेते तो कैसा हमारा IC कर्व बनेगा? ये है y गुड, ये है x गुड, ये है बजट लाइन। तो हमारा IC बनेगा कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारा? IC1, IC2, IC3। ये हमने बनाया इंडिफरेंस मैप। उसके साथ हमने क्या बनाई? बजट लाइन BL। तो अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी कंज्यूमर ने अपनी ICs को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो Y कमोडिटीज़ को प्रेफर कर रहा है, X को प्रेफर नहीं कर रहा है। तो इस बजट में हम जो क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे वो ये करेंगे, तो x की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर? 0। तो इस केस में ही विल ओनली परचेज y गुड्स। ठीक है, इस केस में जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ रहा है वो ये आ रहा है, और इस पॉइंट पे हम सिर्फ कितना कंज्यूम कर रहे हैं? सिर्फ y को कंज्यूम कर रहे हैं, x की कोई क्वांटिटी को हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ये है y, ये है x, ये है हमारा बजट लाइन। अब की बार जो हमारा IC कर्व है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। IC1, IC2, IC3। मतलब कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंसेस इस तरीके से बनाई है ताकि वो सिर्फ X कमोडिटी को कंज्यूम करे। यानी हमने टू गुड्स वाला अजम्पशन क्या कर दिया? हटा दिया है। ठीक है, तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा? इस पॉइंट पर आएगा। यानी अब वो सिर्फ x की क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा, विल ओनली परचेज x कमोडिटी, y की वो एक भी कमोडिटी कंज्यूम नहीं करेगा। अब क्योंकि ये एक्सिस पर टच हो रहे हैं, और एक्सिस पर इसलिए टच हो रहे हैं क्योंकि हमने ये बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है वो टू गुड्स कंज्यूम करे, हो सकता है वो एक गुड भी कंज्यूम करे। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉर्नर सॉल्यूशन। इस केस में हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस स्पेस के अंदर आ रहा था, इस स्पेस के बीच में आ रहा था, इसलिए हमने इसको बोला इंटीरियर सॉल्यूशन। लेकिन इस केस में जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आ रहा है? कॉर्नर पे, या तो इस कॉर्नर पे या तो इस कॉर्नर पे। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? कॉर्नर सॉल्यूशन। क्लियर? सेकंड एक्सेप्शन है, अगर हमारा IC कर्व कैसा हो जाए? कॉनकेव हो जाए, कॉनकेव शेप का हो जाए, तो क्या होगा? देखिए हमने दो शेप्स पढ़ी। ये क्या है? ये है कॉन्वेक्स। तो जनरली IC कर्व कैसा होता है हमारा? इस तरीके का। कॉनकेव कैसा होता है? कॉनकेव होता है इस तरीके का, जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ा था। ये क्या हो गया? कॉनकेव। ये जो कॉन्वेक्स शेप हुई थी IC की, वो किस वजह से हुई थी? MRS की वजह से।
और MRS कैसा था उस टाइम पर, डिक्रीजिंग था, यानी कि स्लोप कैसा हो जाता है, डिक्रीजिंग हो जाता है। इस कर्व पे स्लोप जो है जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो कॉनकेव कब बनेगा, कॉनकेव तब बनता है जब हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन अगर इंक्रीजिंग होगा तो स्लोप कैसा बनेगा, इंक्रीज होता हुआ। तो अगर आप इस पॉइंट पे चेक करें तो ये मैंने एक टेंजेंट डाली, अगर आप इस पॉइंट पे चेक करें तो ये एक टेंजेंट डाली, इस पॉइंट पे चेक करें तो ये एक टेंजेंट डाली। तो आप खुद चेक कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लैट है लाइन, यहाँ पर और थोड़ी खड़ी हो गई और यहाँ पर और खड़ी हो गई। यानी कि अगर ये पॉइंट A B C पर देखें तो A पे सबसे कम स्लोप है, उससे ज़्यादा B पे है और सबसे ज़्यादा किस पे है, C पे। तो जैसे जैसे हम कर्व पे नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अगर स्लोप इंक्रीज होता जाएगा तो शेप कैसी आ जाएगी हमारी, कॉनकेव। तो जब भी हमारा MRS इंक्रीजिंग होगा तो कॉनकेव शेप आएगी IC कर्व की, और जब भी हमारा MRS डिक्रीजिंग होगा तो कॉन्वेक्स शेप आएगी। अब हमें इसमें इक्विलिब्रियम निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, X गुड और Y गुड। ठीक है, हमारे पास एक बजट लाइन है, मान लेते हैं ये एक बजट लाइन है BL, और हमारे पास कॉनकेव IC कर्व है। ये क्या है हमारे, ये है हमारा इंडिफरेंस मैप। ठीक है, ये हो गया IC1, IC2, IC3 और IC4। अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है जनरली, जहाँ पर MRS इज़ इक्वल टू PX/PY होता है। यही है हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है हमारे पास। ठीक है, अब पॉइंट A पे अगर देखें तो ये वाली कंडीशन मैच करती है, यानी स्लोप ऑफ IC कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। लेकिन अगर हम पॉइंट D पर देखें तो क्या होगा, D पर A से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हाइयर IC गिव्स हाइयर सेटिस्फेक्शन, और बजट लाइन में भी आ रहा है। तो A से तो अच्छा हमारे लिए क्या है, D है। अगर आप C पर चेक करें तो क्या होगा, C पर भी हमें क्या मिल रहा है, A से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हाइयर IC कर्व है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर देखें, B पॉइंट पर, तो क्या हो रहा है, A से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, D और C से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये और ऊपर IC कर्व पर है। तो हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किस पे मिल रहा है, B पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन बजट में भी आ रहा है, क्योंकि बजट लाइन से टच हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि जब भी कॉनकेव शेप होगी तो इक्विलिब्रियम की ये वाली कंडीशन नहीं मैच होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पॉइंट A पर। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम होगा कहाँ, इस पॉइंट पर होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्लियर। और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो X की कितनी क्वांटिटी ली हमने B पॉइंट पर, 0, और Y की कितनी क्वांटिटी ली, OB। यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर विल ओनली बाय Y कमोडिटी। कॉनकेव इंडिफरेंस कर्व के केस में क्या होगा कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को बाय करेगा जहां पर उसका इक्विलिब्रियम आएगा। तो यानी कि ये किसका केस हो गया, कॉर्नर सॉल्यूशन। यानी जब भी हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, कॉनकेव होगा, तो कॉर्नर सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं आएगा। इंटीरियर सॉल्यूशन कब होता, जब इस स्पेस के अंदर कहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम आता तो वो हो जाता हमारा इंटीरियर सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉर्नर पे आया है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, कॉर्नर सॉल्यूशन। नेक्स्ट केस है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने कैसे IC कर्व बनाई थी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये Y गुड है, ये X गुड है। इसमें हमने क्या बनाए थे, IC कर्व बनाए थे कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन IC कर्व होते थे हमारे। और अगर हम इंडिफरेंस मैप बनाना चाहें तो इस तरीके से बनेगा।
ये क्या हो गया हमारा IC1, IC2, IC3, IC4। क्लियर। अब सपोज़ हमारी जो बजट लाइन है वो किस तरीके से, हमारी बजट लाइन है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारी बजट लाइन BL। अब क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट तो डल नहीं सकता, टेंजेंट किस पे डलता है, कर्व पर डलता है। जैसे हमने ये कर्व बनाया था, अगर हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है तो इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट बनाना है तो आप टेंजेंट कैसे बनाएंगे, आप टेंजेंट बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारी IC कर्व स्ट्रेट होंगी तो टेंजेंट नहीं बनेगी, और टेंजेंट नहीं बनेगी तो हमारा इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। इंटीरियर सॉल्यूशन नहीं आएगा तो क्या आ सकता है हमारा, कॉर्नर सॉल्यूशन आ सकता है। कॉर्नर सॉल्यूशन यानी कि बजट लाइन ये है हमारी, 2 पॉइंट निकल के आए हमारे पास B और L। अगर आप B पे चेक करें तो हम सारी यूनिट्स किसकी, Y की खरीदेंगे। अगर आप L पे चेक करें तो हम सारी यूनिट्स किसकी खरीदेंगे, X की खरीदेंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले अगर हम L पे देखें तो L पे हम बजट में तो हैं, लेकिन जो हमारी IC कर्व है वो क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। हाइयर IC कर्व गिव्स हाइयर सेटिस्फेक्शन। तो जो पॉइंट B है वो किस पर है, हाइयर IC कर्व पर, और बजट में भी आ रहा है ये वाला पॉइंट। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या आएगा, ये वाला पॉइंट B। यानी कि हम Y कमोडिटी को ही कंज्यूम करेंगे, X को नहीं करेंगे। सारी की सारी हम Y कमोडिटीज़ को कंज्यूम करेंगे। अब ये केस कब होता है, ये केस तब होता है जब स्लोप ऑफ बजट लाइन इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ IC कर्व। अब यहाँ पे देखें, जो बजट लाइन का स्लोप है वो ज़्यादा खड़ा है, ठीक है, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन ज़्यादा है। IC कर्व कैसे हमारे, फ्लैट है, ठीक है। IC कर्व कैसे हमारे, फ्लैट हैं। तो जब भी हमारे IC कर्व का स्लोप कम होगा किससे, बजट लाइन से, तो हमेशा हम Y कमोडिटी को प्रेफर करेंगे। हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर आएगा, और क्योंकि ये कॉर्नर में आ रहा है तो इसको हमने क्या बोला, कॉर्नर सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर स्लोप ऑफ IC कर्व इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो कैसे बनेगा हमारा, ये है Y, ये है X। इस पे मैंने क्या किया, IC कर्व बनाए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है, तो ये मैंने बनाए IC कर्व, और मुझे बजट लाइन का स्लोप जो है वो क्या रखना है, कम रखना है, किससे, IC कर्व से। तो ये रखा मैंने कम। ये है हमारा बजट लाइन, ये है हमारा IC1, IC2, IC3, IC4। अब 2 पॉइंट मिले मुझे B और L। अगर मैं B पर चेक करूं तो सारे मुझे Y खरीदने पड़ेंगे, और अगर मैं L पर चेक करूं तो सारे मुझे X खरीदने पड़ेंगे। अगर मैं B पे देखूं तो मेरा IC कर्व क्या है, नीचे है, बजट में आ रहा है, लेकिन नीचे वाला IC कर्व कम सेटिस्फेक्शन देगा। अगर मैं L पे चेक करूं तो बजट में भी आ रहा है, और IC कर्व किस पे है, हाइयर IC है, तो मुझे इस पॉइंट पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो यानी कि मेरा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पर आएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन ये कैसा है, कॉर्नर सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉर्नर पे आ रहा है, एक ही कमोडिटी को हम खरीद सकते हैं। तो जब भी हमारा स्लोप ऑफ IC ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन होगा, तो यहाँ पे मैंने कैसा बनाया स्लोप, बजट लाइन क्या है, फ्लैटर है, IC कर्व कैसी है, ज़्यादा है स्लोप, ठीक है। तो जब भी हमारा IC कर्व का स्लोप ज़्यादा होगा बजट लाइन से, तो हमेशा हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो X एक्सिस पे आएगा, हम X कमोडिटी खरीदेंगे। और जब भी बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा तो हमेशा हम क्या खरीदेंगे, Y गुड्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट केस है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे बनाया था हमने, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमने जो IC कर्व है वो किस तरीके से बनाया था, L शेप्ड IC कर्व बनाया था। ये थे मेरे IC कर्व। तो मैंने क्योंकि एक कंज्यूमर के अलग अलग IC बना दी, तो ये क्या हो गया, इंडिफरेंस मैप हो गया, IC1, IC2, IC3। अब क्या करना है, मुझे एक बजट लाइन बनानी है। तो बजट लाइन है मेरी
ये बी एल जो कि यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट मिले, कौन कौन से 3 पॉइंट मिल रहे हैं हमें, ए बी सी, ठीक है। ये आईसी कर्व बजट से बाहर है तो इसको तो हम छोड़ ही देंगे, ये तो बजट में आएगा ही नहीं, ये वाली प्रेफरेंस, ये वाले कॉम्बिनेशंस। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं बी और सी, क्योंकि बी और सी आईसी कर्व 1 पे है तो ये कम सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा आईसी कर्व 2 से, क्लियर। क्योंकि आईसी कर्व 2 जो है वो हाइयर पे है, तो हाइयर आईसी कर्व गिव्स हाइयर सेटिस्फेक्शन। तो हमें पता है कि इस पॉइंट पे हमें ए पे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और ए पॉइंट बजट में भी आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, बजट में भी आ रहे हैं। लेकिन ए पॉइंट पर हमें बी और सी से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और बजट में भी आ रहा है। तो जहाँ पर आईसी कर्व का कॉर्नर बजट लाइन से टेंजेंट हो जाए वहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस केस में जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो किस पे है, पॉइंट ए पर है। यानी कि हमें x की इतनी क्वांटिटी चाहिए और y की इतनी क्वांटिटी चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि हमने चॉइस कर लिया है कि हमें कितनी क्वांटिटी x की खरीदनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी y की खरीदनी चाहिए। तो इस पॉइंट पर इतनी x की खरीदनी चाहिए और इतनी y की खरीदनी चाहिए। तो ये था सारा हमारा ऑर्डिनल अप्रोच जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिराइव किया।